लेकिन आपको ना मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात मत सुन, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं, अब मेरा फ्रेंड आएगा। और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, बेटा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना? ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। हेलो रोहित, हाउ आर यू? डॉक्टर, आई गेस आर्यन नीड्स अ इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी मॉम समझने लगा है और वो रिलैक्स रोहित, नो नीड टू पैनिक, इट्स नॉर्मल। यूजुअली इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। फिर भी अगर सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग रहे तो लेट मी नो एंड आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू, ओके? ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचाना। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? देखिए, आई थिंक आपको कोई ना गलतफहमी कितने हुई है। पैसे चाहिए तुम्हें? जितने तुमने सोचे नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमसे दूर रहो। बस हाँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ना बोलूं? तुमने मेरे बेटे की हालत देखी? और आप मेरे बेटे के सामने जो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ रिया, आपने अभी मेरी बेटी को देखा जो अभी मेरे साथ आई थी, वो ब्लैक कलर का? आपने देखा अभी एक छोटी सी लड़की आई थी, ये मेरे साथ साथ में छोटी सी एक, वो कहाँ चली गई? आपने? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अरे तुम बाहर कब गए? मुस्कुराना बंद करो, बताओ मुझे तुम बाहर कब गए? अगर भैया ने तुम्हें देख लिया होगा ना, तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा। मैं अपने फोन से हाथ धो बैठूंगा। और अगर मेरा फोन मुझसे छिन गया ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड ने मुझे नहीं देखा। मैं सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहाँ। पर तुम गए कहाँ थे? पिज्जा खाने। हाँ हेलो मम्मा। मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तू इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आपका पिज्जा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है,
फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से पिज्जा खाकर आया है। हाँ मैं उसे अपने साथ ले गया। एक मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मम्मा एंड डैडी के बीच सोएंगे।